हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी हम आज गणना करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम आज निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लिखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी आज हम लोग गणना करने वाले हैं। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे बताया जाएगा और आपको यहाँ से आप समझना है और समझ गए ना एक बार आपको, तो आप अपने आप ही स्वयं अपने आप ही बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम पहले दो बिंदु लेते हैं। ये ए बिंदु है, ठीक है, और ये बी बिंदु है। ठीक है, और ए पर क्या है, याद रखेंगे, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, हमने दो बिंदु लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इधर साइड में, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पे माइनस क्यू आवेश है, और इन दोनों बिंदुओं को हमने एक रेखा से मिला दिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच याद रखने ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, और इन दोनों के बीच एक बिंदु ओ होता है, जो क्या होता है, उदासीन बिंदु होता है, जहां पर इन दोनों आवेशों का जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, 2L होता है। मतलब A से B तक के बीच की दूरी 2L है। तो ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है तो इसका मतलब यह L होगा, यह L होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच बिंदु क्या है, मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, L दूरी हो जाएगा कि नहीं। और यही यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रेखा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इस उदासीन अक्ष पे के उदासीन बिंदु पर हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। ठीक है, उदासीन बिंदु पर हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया, और इस बिंदु ए को, ठीक है, बिंदु ए को, और यहाँ पे हमने मान लिया एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहाँ इस बिंदु पर जहाँ से हमने रेखा खींचा है, ये परीक्षण आवेश है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को हम जानते हैं, परीक्षण आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमें पहले से पता है। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छी स्थिति को अच्छे से समझा था, उसमें हमने पूरा बताया था कि P क्या होता है, परीक्षण आवेश है, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये परीक्षण आवेश से हमने उदासीन बिंदु पर हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। उसके बाद ए बिंदु को हम बिंदु P से मिलाते हैं, ऐसे मिला दिया। ठीक है, उसके बाद बिंदु P को हम B से मिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, ये हमने मिला दिया। उसके बाद ये बताइए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये जो दूरी है, मतलब उदासीन बिंदु और परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और उसके बाद याद रखेंगे, ये बताइए, जब ये R है और ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है, तो हम कर्ण जानते हैं। कर्ण क्या होता है, हमने सूत्र में पढ़ा है, कर्ण बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि R² प्लस L², क्योंकि हम कर्ण का सूत्र जानते हैं कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, रूट में होता है लंब, लिखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रूट कैसे आया, यहाँ पे स्क्वायर था पहले, तो ये इधर चला गया तो रूट आ गया। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले से लंब क्या है, R है, तो R लिख दिया स्क्वायर। उसके बाद आधार क्या है, आधार L है यहाँ पे, तो L का स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कि ये पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है, परीक्षण आवेश भी पॉजिटिव होता है। तो ये बताइए, जब इन दोनों को ये क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेंगे कि आकर्षित, तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव होते हैं तो ये दोनों पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगर माइनस और प्लस होंगे तो इन दोनों में क्या होता है,
आकर्षण होता है। ठीक है, ये हम पहले बात जान चुके हैं। ठीक है, तो ये बताइए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू इसको प्रतिकर्षित कर रहा है परीक्षण आवेश को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, ये माइनस क्यू वाला। ठीक है, तो इधर आकर्षित करने का ये चिन्ह दे दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू। ठीक है, अब ये बताइए, और यहाँ से ये फिगर में याद रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कि ये जो होता है थीटा होता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, थीटा होता है। जब ये दोनों थीटा होंगे तो ये बताइए, ये तो आप जानते ही होंगे, जब ये दोनों थीटा होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो ये आपको पहले फिगर को याद रखना है। ठीक है, इसी फिगर के माध्यम से हम निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 बिंदु लिया, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इसका उदासीन बिंदु ए और बी के बीच की उदासीन बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है लंबाई। ठीक है, उसके बाद उस उदासीन बिंदु पर यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश लिया, और परीक्षण आवेश से उदासीन बिंदु पर एक क्या कर दिया, रेखा खींच दिया। ठीक है, उसके बाद A को हमने P से मिला दिया और P को हमने B से मिला दिया। ठीक है, वहां पे उसके बाद ये R है, ये लंबाई R है, तो यहाँ पे कौन क्या हो जाए, R² प्लस L²। ठीक है, उसके बाद ये बताइए, ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E प्लस क्यू हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के लिए E माइनस क्यू हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये चिन्ह बस दर्शाया गया है कि ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर लिखना है तो इसको फिगर बनाना है नीचे, सबसे पहले तो इसको लिखना है। ठीक है, या आप फिगर पहले ऊपर बना लीजिएगा, उसके बाद इसको नीचे लिखिएगा। क्या आप कैसे लिखेंगे ये पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है कि सर्वप्रथम हमने दो बिंदु A और B लिया, A पर प्लस क्यू आवेश है तथा B पर माइनस क्यू आवेश है, तथा A और B के बीच की दूरी 2L है, तथा एक उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O है जहां से परीक्षण आवेश से एक रेखा खींचा गया है, तथा परीक्षण आवेश तथा उदासीन बिंदु के बीच की दूरी R है। तब इतना लिखने के बाद आपको, या इतना लिखने के बाद आप इसको भी फिर से कोण को बता सकते हैं, ये कण है इसको बता सकते हैं, या इतना पर आप छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के, उसके बाद सीधा गणना करना है, बस इतना लिखना है कि इतना लिख देना है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी 2L है। ठीक है, उसके बाद आपको बस उदासीन बिंदु और परीक्षण आवेश के बीच की, परीक्षण आवेश और उदासीन बिंदु के बीच की दूरी R है, इतना लिखकर उसके बाद आपको सीधा लिखना है। क्या लिखना है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको लिखना है गणना। ठीक है, यहां से लिखना है आपको गणना। ठीक है, गणना करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, पहला स्टेप। दूसरे में निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद इन दोनों का मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं, तो चलिए इसके लिए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, ऐसा ही लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दिया हमने। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E प्लस क्यू है। इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q1/r²। ये हमने पहले पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये फॉर्मूला है, इसी पे रखेंगे। तो सबसे पहले E के जगह पे हमने इतना लिख दिया, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के लिए निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q है, तो ये Q है। ठीक है, तो
क्यू लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर, तो ये बताइए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इतना है ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको रूट इतना मत लिखिए, सीधा लिख देते हैं ए और बी की, ठीक है, ए बी, ठीक है। इसका मतलब ए बी का स्क्वायर दे देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। इसका मतलब ए बी का, ए पी का मतलब ही है कि इतना का स्क्वायर हमने दिया गया है, ठीक है। परंतु हम ए पी लिखते रहे हैं, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या, तो ये हो गया आपका सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। फिर से यही लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अब बताइए इसके लिए माइनस क्यू आवेश के लिए क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू अब बटे, फिर से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है, माइनस क्यू के निकले हैं, तो ए क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एपी हुआ तो ए से पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। तो बीपी, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ, ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा है, ठीक है, ये बीपी है, ठीक है, बीपी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, और समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमने प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे परिणामी तीव्रता, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे परिणामी तीव्रता। तो ये बताइए परिणामी तीव्रता का हम फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद ये बताइए कि हम देख रहे हैं ए से बी की बीच की दूरी क्या है, इन दोनों का थीटा देखिए। सबसे पहले इसका थीटा है और इसका भी थीटा है, ठीक है। इन दोनों का थीटा अगर सामान्य है तो इनकी बीच की दूरी ए और पी भी क्या होंगे, ए पी और बी पी भी सामान्य होंगे। ये दूरी दोनों सामान्य होंगे कि नहीं होगा, तो होगा ना। तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए पी इक्वल टू बीपी, अगर AP इक्वल टू बीपी हो जाएगा तो AP BP के बराबर है, तो बाकी सब तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये दोनों सब तो समान ही है, और ये दोनों भी सामान्य हो जाए तो मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू E माइनस क्यू हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए इतना हो गया, ठीक है। अब हमने देखा कि जब दोनों सामान्य हो गए तो परिणामी तीव्रता निकलेगी कैसे। तो इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे, तब जब दोनों थीटा सामान्य हो ना, तो इनका तो कोणों का मतलब कोण, अगर दोनों कोण सामान्य हो तो कोणों का परिमाण जो होता है, कोणों का परिमाण का सूत्र होता है R इक्वल टू, याद रखेंगे कोणों का परिमाण इक्वल टू सूत्र होता है R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर हमको रखना है और आ जाएगा आपका कोणों का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोणों का परिमाण है, परंतु हमें क्या निकालना है, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E होती है, तो E हमने लिख दिया, और यहाँ पे ठीक है, और 2 है तो 2 लिख दिया। ए का मतलब है कि या तो पॉजिटिव वाला लीजिए या माइनस वाला, इन दोनों में से किसी का मान आप रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसको रख रहा हूँ तो आप इसको भी रख के देखिएगा, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रख देता हूँ पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे AP, ठीक है। तो हमने लिख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्यू बटे AP है, AP का होल स्क्वायर। तो बताइए AP का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब इतने का होल स्क्वायर होगा। तो ये बताइए जब इस पर हम होल स्क्वायर देंगे, ठीक है, तो ये रूट कट जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि रूट हट गया तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉस आता है, तो कॉस लिख दिया हमने, कॉस और थीटा। तो इन दोनों थीटा का क्या है, 2 थीटा होगा ना, इन दोनों का परिमाण निकल रहा है तो 2 थीटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 थीटा बटे क्या है, 2 है। तो बताइए इतना हो गया। तो हम जानते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई इक्वल टू क्या आ गया, ये हम 2 इसमें गुणा करा देगा तो 2 क्यू हो जाएगा, ये भी क्यू ऊपर गुणा करा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे ऐसे हम कोष्ठ में कर देंगे, इसका मतलब गुणा ही है। उसके बाद 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, ये 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कॉस थीटा बचा ना। और कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है, आधार है एल और लंब क्या है, आर है। तो आधार एल है तो हम ऊपर लिखेंगे एल, ठीक है, एल और बटे लंब क्या है, लंब आधार ये हो गया, ठीक है। आधार बटे आधार बटे कर्ण ना होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार हमने यहाँ पे लिख लिया एल और कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट में क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे बस कॉस थीटा का मान लिखा गया है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का, और कर्ण आधार यह है एल है तो एल लिख दिया, और कर्ण क्या है ये है तो ये लिख दिया आर स्क्वायर रूट में प्लस एल स्क्वायर। और हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट में 2 है तो रूट का मतलब होता है 2 के पावर 1/2, यही तो होता है रूट का पावर, रूट का मतलब ये होता है 1/2, ठीक है, पावर में, ठीक है। अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये बताइए इस रूट का ये मतलब है कि इसके पावर क्या है 1/2 है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रूट को हटाकर हम इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 इसके पावर में, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या हो उसके पावर में 1 होता ही है, ठीक है। 1 का पावर मतलब अगर 2 के पावर 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 होता है ना। किसी के पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया 2 एक बार है, और 2 ऊपर हो जाए तो 2 बार है। अगर 2 के पावर 3 लिख दिया जाए तो ये क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 मतलब 3 बार है। ऐसे तो हम जानते ही होंगे, मैथ से आप अच्छे से पढ़े होंगे या बायोलॉजी से पढ़े होंगे, तो भी ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पावर क्या है 1। तो ये बताइए, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको समझना है एक एक बात, ठीक है। अब ये बताइए इसका पावर 1 है, ये गुणा में है तो ये एल या गुणा करा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चाहे तो ये दोनों आपस में गुणा करा सकते हैं, सब ऊपर गुणे में है तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिख सकते हैं। और उसके बाद ये 2QL ये गुणा करा लेगा ऊपर में तो ये क्या हो जाएगा 2QL हो सकता है। और ये बताइए इतना हो गया। अब ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया जाए, ठीक है, पता नहीं आपको मालूम हो तो अच्छा है, और नहीं मालूम हो तो आपको समझ लेना है, ठीक है। ये 1 है और 1/2 है, ठीक है, मतलब 1 है। मान लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, मान लेते हैं कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं 3 के पावर क्या हो 1 हो, और यहाँ पे गुणा में दे दिया जाए 3 के पावर 1/2, ठीक है, 3 मतलब दोनों नीचे वाले बराबर हो और क्या हो ऊपर का जो पावर है वो अलग अलग हो, तो क्या होता है ये दोनों आपस में गुणा कर लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, और ये दोनों गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1/2, ठीक है, सॉरी गुणा नहीं करते हैं, सॉरी पॉजिटिव प्लस जोड़ा जाता है, ठीक है। जब दोनों का हर सामान्य हो तो पावर क्या हो जाते हैं जोड़ जाते हैं। तो ये बताइए 1 है और 1/2 है, तो अगर हम इसको यहाँ पे हम सॉल्व करें पावर का तो 1 है और प्लस 1/2, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 ले लिया, ठीक है। अब बटे में 1 ले लिया तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, हर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 2 2 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट के मतलब 3/2, मतलब ये 3/2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 के पावर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 के पावर 3/2
हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार इसका आंसर मतलब इन दोनों का गुणा होगा तो इसका मतलब 3 के पावर क्या हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जब दोनों का हर सामान्य है तो पावर आपस में जुटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपको पता होगा तो अच्छी बात है, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे इन दोनों का पावर हर सामान्य है तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों जुट गए तो क्या हो जाएगा 3/2 हो गया कि नहीं। ठीक है, हो जाएगा ना, इसको आप कोष्ट में नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बताइए थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, अब E = 1/4πε0। अब हम इसका सूत्र जानते हैं, P = क्या होता है 2QL। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है क्या P = 2QL। ये हमने पढ़ा दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। जितने भी क्लास 12 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी का प्ले लिस्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा। प्ले लिस्ट में आप एक एक करके जाकर आप पढ़ सकते हैं और क्लास जो 2022 है इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये सूत्र होता है। तो इतना बराबर हम P लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे P। ठीक है, P लिख दिए, अब बटे। ठीक है, इसको मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है, अब बटा दे दिए। उसके बाद ये बताइए ये पावर है ये इस पर भी है और ये जो 3/2 है ये इस पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ, या डायरेक्ट हम करें। ठीक है, डायरेक्ट करें तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक सी बात। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं ऊपर ही बता देता हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर है, मान लेते हैं आर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद एल का स्क्वायर है तो इसका मतलब एल का स्क्वायर के ऊपर भी क्या है 3/2 है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि क्या होता है जब ये दोनों होते हैं। ठीक है, हर इसमें तो दो संख्या है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा ये दोनों ऊपर में गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर से ये जब इसमें गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ये बताइए 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ऊपर, और क्या हो जाएगा बटे में 2, और 2 से 2 कट गया तो 3 बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आर के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आया क्या किया जा रहा है, ये 2 इसमें जाकर गुणा कराएगा तो 2 × 3 = 6, 6/2 हो जाएगा, और 2 से काट के 2 × 3 = 6, 3 आ गया ना, तो 3 के पावर लिखा मतलब आर के पावर 3 लिखा गया। इसी प्रकार ये भी इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये भी 2 × 3 = 6, और 6 से 2 से भाग दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर के पावर 3, एल के पावर भी 3 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख देना है आर के पावर 3, और यहाँ पे क्या लिख देना है प्लस एल के पावर 3। ठीक है, एल के पावर 3, समझ में आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो एल होता है, जो एल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक आपको समझने जाना है। ठीक है, नहीं समझेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको सब छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो आर होता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है एल की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आर ग्रेटर देन ऐसे एल। ठीक है, ऐसे आप लिख देना है कोष्ट में। क्यों, क्योंकि याद रखेंगे आपसे कह दीजिए मतलब आर मान लीजिए 2 करोड़ है तो एल क्या है 5 रुपया है, मतलब आपके पास 2 करोड़ है, आपके पास 5 रुपया है, तो बताइए 2 करोड़ की तुलना में 5 रुपया कोई तुलना में है। ठीक है, 2 करोड़ बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना 5 रुपये की तुलना में, इसलिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसकी तुलना में इसको नगण्य मान लेते हैं, मतलब इसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो जब इसको छोड़ देंगे तो E = क्या हो जाएगा 1/4πε0। P है तो हमने P लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद RQ। ठीक है, यही आपका हो गया सूत्र। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे रिक्वेस्ट क्या है आपके लिए है कि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का सिंपल सी आप क्या कर लीजिए नाम लिख दीजिए। ठीक है, जैसे विद्युत आपको समझ में नहीं आ रहा है, विद्युत आवेश आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक आपको, जैसे विद्युत आवेशी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो विद्युत आवेश लिखिए। ठीक है, विद्युत आवेश लिखिए इंग्लिश में या हिंदी में विद्युत आवेश,
खासकर इंग्लिश में लिखिए विद्युत आवेश, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको समझना है बस उसका टॉपिक का नाम यूट्यूब पे लिखना है, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। या सिंपल से आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th 12th जिस क्लास के भी हो, उस हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है, चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर उसका सिक्वेंस से वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट्स आपको क्लास 12 के अगर स्टूडेंट हो और आपको फिजिक्स में बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी समय कम है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर केवल आपको बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, तो वहाँ से जाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया है एक एक बात बेसिक, वैसे ही आपको वहाँ पर भी समझाया गया है, तो वहाँ से आप जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ, ये थोड़ा सा ये, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।